संध्या का समय था। लहरों की आवाज मानो किसी शैतानी संगीत की तरह गूंज रही थी। अविका 23 साल की खूबसूरत लड़की एक छोटे से बोट में अकेली थी। उसकी लंबी काली बाल समुद्री हवा में लहरा रहे थे और आंखों में सिर्फ एक डर कि वो वापस लौट पाएगी या नहीं। कई घंटे पहले तक वो अपने दोस्तों के साथ एक क्रूज पार्टी में थी, लेकिन अचानक आए तूफान ने उसे बाकी सब से अलग कर दिया। लहरें इतनी उग्र थीं कि वो बस भाग्य के सहारे बची। जब उसने आंख खोली तो उसने खुद को एक वीरान टापू के किनारे लेटा पाया। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, ऊंचे नारियल के पेड़ और दूर दूर तक फैली रेत। उसके कपड़े भीग चुके थे, शरीर कांप रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात थी वहां इंसानों का कोई निशान नहीं था। शाम ढल रही थी, आसमान लाल हो रहा था और समुद्र का रंग काला पड़ चुका था। अविका ने अपने चारों तरफ देखा। टापू में कुछ तो अजीब था। हवा में एक भारीपन, एक खामोशी जो कानों में चीख रही थी। वो धीरे धीरे टापू के अंदर की ओर बढ़ी। हर कदम पर उसके पैरों के निशान रेत में बनते और कुछ ही सेकंड में गायब हो जाते, जैसे रेत खुद उन्हें निगल रही हो। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ। वापस जा या यहीं रह जाएगी। अविका ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ी आवाज और साफ होती गई। कुछ देर चलने के बाद उसने देखा टापू के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा महल खड़ा था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे, जैसे किसी प्राचीन भाषा में लिखे मंत्र हों। दरवाजा आधा टूटा था और उसके पीछे अंधेरा। अविका ने दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा। अंदर की हवा ठंडी थी, इतनी ठंडी कि उसकी सांस से धुआं निकल रहा था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा सुनहरा दिया रखा था, बिल्कुल वैसे जैसे कहानियों में जिन को बुलाने के लिए होता है। अविका ने कांपते हाथों से दिए को उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर फिरी, दिए से धुआं उठने लगा और धुएं से एक विशाल, डरावना लेकिन रहस्यमयी चेहरा उभरा। कौन है जो सदियों की नींद तोड़ने आया? आवाज इतनी भारी कि महल की दीवारें कांपने लगीं। अविका पीछे हट गई, लेकिन उसके पैर पत्थर जैसे जम गए थे। धुएं से एक विशाल जिन्न निकला, ऊंचाई इतनी कि उसका सिर छत से टकरा रहा था। आंखें जलते अंगारों जैसी और शरीर पर पुराने अरबी कवच। जिन्न ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं आजार हूं, इस टापू का रक्षक या कहो कैदी। अविका ने डरते हुए पूछा, तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे? जिन्न मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब रहस्य था। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम मुझे यहां से मुक्त कर सकती हो या नहीं। जिन्न ने बताया कि सदियों पहले एक जादूगर ने उसे इस टापू में बांध दिया था। उसके पास आजादी का सिर्फ एक तरीका था, कोई इंसान अपनी मर्जी से उसकी जगह इस टापू पर हमेशा के लिए कैद हो जाए। अविका के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, मैं क्यों करूं ऐसा? जिन्न बोला, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो समुद्र तुम्हें निगल लेगा और तुम्हारा शरीर कभी नहीं मिलेगा। अविका के सामने दो रास्ते थे, अपनी जान बचाना और किसी तरह भागना, या खुद को बलिदान कर जिन्न को मुक्त करना। रात गहरी हो रही थी, बाहर बिजली चमक रही थी, समुद्र और उग्र हो रहा था। अविका महल के एक कोने में बैठी सोच रही थी। तभी जिन्न उसके पास आया और बोला, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। ये टापू असल में एक जिंदा आत्मा है, ये किसी को जाने नहीं देता। अविका ने महसूस किया कि टापू की जमीन सच में हल्की सी कांप रही है, जैसे वो सांस ले रही हो। अगर तुमने मुझे मुक्त किया तो मैं तुम्हें यहां से जाने का रास्ता दिखा सकता हूं। सुबह होते होते अविका ने फैसला कर लिया। वो जिन्न के सामने गई और बोली, मैं तुम्हें मुक्त करूंगी, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जिन्न ने सिर झुकाया और एक पुराना मंत्र पढ़ा। अचानक रेत का तूफान उठा और टापू की जमीन फटने लगी। जिन्न का शरीर धुएं में बदलकर आसमान में उड़ गया और टापू पर एक सुनहरी राह बन गई, सीधे समुद्र की ओर। अविका ने उस राह पर कदम रखा और कुछ ही देर में उसने खुद को एक मछुआरे की नाव पर पाया। जब उसने पीछे मुड़कर टापू को देखा तो वो धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा था। मछुआरे ने कहा, बेटी तुम भाग्यशाली हो, वो टापू हर 100 साल में एक बार ही दिखाई देता है और जो वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता।
अविका चुप रही, लेकिन उसके मन में एक सवाल था। जिन सच में मुक्त हो गया या वो अब भी कहीं उसका इंतजार कर रहा है? समुद्र की लहरें उस सवाल का जवाब कभी नहीं देंगी।